9 महीने, 8 दिन और 12 घंटे। ऑलमोस्ट इतना ही वक्त जितना एक माँ को लगता है अपने बच्चे को जन्म देने में, उतने ही वक्त से मैं भी तड़प रही हूँ अपनी बच्ची को पाने के लिए, ताकि मैं उसे लीगली अपनी बेटी कह सकूं, उसे वो हर खुशी दे सकूं जिससे वो 9 सालों तक दूर रही है। डिलीवरी के वक्त पता नहीं होता कि बेटा होगा या बेटी। उसी तरह पता नहीं आज कोर्ट की फाइनल हियरिंग के बाद मुझे जुगनू की कस्टडी मिलेगी भी या नहीं। जिंदगी क्यों मुझे इस मोड़ पर ले आए पता नहीं। जिससे खून का नाता है उस पर कानूनन हक पाने के लिए ये स्ट्रगल क्यों पता नहीं। जैसे बच्चे का चेहरा देखकर माँ का हर दर्द गायब हो जाता है, ठीक वैसे ही जुगनू को देखकर ये संघर्ष, ये कस्टडी की लड़ाई वर्थ इट लगती है। हे भगवान, ये देखो मेरी माँ, ये तो यहाँ भी रो रही है, फुल टू टीवी सीरियल की हीरोइन की तरह। और ये देखो मेरा बाप, रणबीर कपूर की छठी औलाद। भगवान जब किस्मत बांट रहा था, जब लोगों को माँ बाप बांट रहा था, तब शायद कुछ ज्यादा ही बिजी थे, इसलिए ये टीवी सीरियल की हीरोइन को मेरी माँ बना दिया और ये रणबीर कपूर की छठी औलाद को मेरा बाप। और अभी मुझे बोल रहे हैं कि इन दोनों में से किसी एक के साथ ही रहना पड़ेगा। ये मेरा बाप जो अभी तक खुद बड़ा ही नहीं हुआ, मुझे क्या संभालेगा ये। और दूसरी तरफ इसका रोना तो जेल में जाने से भी बेटर है। भगवान मैं क्या करूं, आपने मुझे ही क्यों दिए ऐसे माँ बाप। मैंने इस केस की सारी डिटेल्स पढ़ ली हैं। पिछले 9 महीनों से दोनों पक्षों की दलीलें भी हमने सुनी है, लेकिन ये कोर्ट कोई भी फाइनल फैसला लेने से पहले ये जानना चाहता है कि क्या माँ या पिता दोनों में से किसी को भी कुछ कहना है। योर ऑनर, आप जानती हैं कि मैं एक बिन बिहाई माँ हूं। इस बात से मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। शर्म बस इस बात की है कि मैंने अपनी बच्ची को छोड़ दिया। पर मेरा यकीन मानिए, मुझे सच में नहीं पता था कि मेरी बच्ची जिंदा है। दोष होकर भी मेरा कोई दोष नहीं था। कुछ सालों पहले जुगनू के साथ जो कुछ भी हुआ उसको हम में से कोई नहीं बदल सकता। बट आई प्रॉमिस यू कि मैं जुगनू को वो सब कुछ दूंगी जो वो डिजर्व करती है। आई प्रॉमिस यू दैट आई विल मेक अप फॉर अ पास्ट। मैं उसको माँ का प्यार दूंगी, उसका खूब ख्याल रखूंगी और उसे एक उज्जवल भविष्य दूंगी। आप ये भी जानती होगी कि जुगनू के पिता को उसकी कस्टडी नहीं चाहिए, पर मुझे चाहिए। अब प्लीज मुझे जुगनू की कस्टडी दे दीजिए, प्लीज। 9 महीने हो गए ये केस फाइल किए। फेयरली सिंपल केस था, लेकिन नाजायज बच्चे होने की वजह से ये केस थोड़ा कॉम्प्लिकेशन में आ गया। इट्स वेरी क्लियर दैट माँ को बच्ची की कस्टडी चाहिए पर बाप को नहीं चाहिए। किसने कहा मुझे कस्टडी नहीं चाहिए योर ऑनर? मुझे मेरी जुगनू चाहिए। मेरे लॉयर ने पिटीशन दी है। कल ही दी है, लेकिन पिटीशन दी तो है। मुझे मेरे पिता होने के फर्ज को निभाने का मौका चाहिए योर ऑनर। मैंने कहा था ना अबॉर्शन करवा लो। यू इमोशनल फूल, ये क्या किया तुमने? छोटी बच्ची जुगनू मेरी बेटी वो बदकिस्मती से तुम्हारी हमारी बेटी है। बाप हो तुम उसके। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास लगेगा ना? तुम जैसे लड़कों को कारनामों की जिम्मेदारी उठाना बकवास तो लगता है। हमारा प्यार बकवास था, हमारा साथ रहना बकवास था, और वो बच्ची वो भी बकवास है, राइट? The only thing that makes sense to you is exploiting people. अपनी अय्याशी और मजे के लिए लोगों का इस्तेमाल करना, that's all you know, right? हाँ तो तुम क्या चाहती हो? अब इस बच्ची को मुझ पे थोपना चाहती हो? आज नहीं तो कल तुम्हारा ये जानना बहुत जरूरी था कि तुम्हारी अय्याशियों का नतीजा जिंदा है, और
मुझे उसकी सोलो कस्टडी चाहिए, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे कोर्ट में भी जाना पड़े, मैं जाऊंगी किसी भी कीमत। एक मिनट, कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है? मुझे वो बच्ची नहीं चाहिए, तुम्हें वो बच्ची चाहिए, तुम रखो उसे। हाँ, और उसके लिए अगर तुम्हें जो भी कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स, एनओसी कुछ भी चाहिए ना, मुझे बता देना, मैं खुद ला के दूंगा तुम्हें। अरे जब डिस्प्यूट ही नहीं है, वो बच्ची चाहिए ही नहीं मुझे, तो कोर्ट कचहरी ये सब में क्यों पढ़ना है प्रणति? क्यों, समझ रही हो ना तुम उस बच्ची को रखो एंड जस्ट गो। थैंक यू। नो 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 थैंक यू। तुम्हें अब तक बच्ची नहीं चाहिए थी ना, तो फिर अब अचानक से कैसे चाहिए? शी इज राइट मिस्टर खुराना, आज से पहले तो आपने इस कोर्ट में कभी भी अपील नहीं करी कि आपको ये बच्ची चाहिए या उसकी कस्टडी चाहिए। हाँ मैम, पर मैंने ये भी तो नहीं कहा ना कि मुझे नहीं चाहिए। एंड फॉर माई फाइनल आर्ग्यूमेंट, जैसे इन्हें नहीं पता था कि बच्ची जिंदा है, वैसे मुझे भी नहीं पता था कि ये मेरी बच्ची है। मुझे या मेरे परिवार को ये तक नहीं पता था कि इन्होंने बच्ची को अडॉप्शन के लिए दिया है, एंड दैट्स चीटिंग। और इस कोर्ट में दलील होती रही कि मैं इररिस्पॉन्सिबल हूं, मैं शराबी हूं, लड़कियां घुमाता हूं, पर दैट डज नॉट प्रूव कि मैं एक अच्छा बाप नहीं बन सकता। जबकि मुझे पता ही नहीं था कि ये मेरी बेटी है। एक मौका तो मिलना चाहिए ना। अब जब मुझे पता है कि जुगनू मेरी बेटी है, मुझे वो मौका चाहिए। हक है मेरा, राइट? आपने मुझसे क्लियरली कहा था कि मिस्टर खुराना को बच्ची नहीं चाहिए, अब ये नतीजे के दिन मुकर गए। प्रणति, बात सुनो मेरी। प्लीज मेंटेन डिसिप्लिन। जुगनू बेटा, आप हमें बताइए, आपके मामा और पापा दोनों ही आपको अपने साथ रखना चाहते हैं। अब तक अदालत ने सारी दलीलें सुनी, लेकिन इस अदालत को अभी तक ये नहीं पता कि ये छोटी सी बच्ची क्या चाहती है। क्या सही है क्या गलत है मुझे नहीं पता, और मुझे ये भी पता है कि ये कोर्ट इस बच्ची का बयान रिकॉर्ड नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद ये अदालत जानना चाहती है कि एक्चुअली बच्ची की इच्छा क्या है, वो किसके साथ रहना चाहती है और वो चाहती क्या है। बेटा जुगनू, आप बताइए, आपको क्या चाहिए? समोसा। समोसा? क्या? हाँ, मुझे समोसा चाहिए। इतनी पक पक सुन के ना सर दर्द कर रहा है मेरा, और ये 10 रुपए वाले बिस्किट से पेट नहीं भरता मेरा। समोसा, वड़ा, ऐसा कुछ हो तो पेट भी भरे ना। 4 दिन से ढंग से खाना नहीं खाया मैंने। सब लड़ने झगड़ने में लगे हुए हैं। अरे जिसके लिए लड़ रहे हो, कम से कम उसको तो खाना पीना पूछ लो। बस चाय बिस्किट पकड़ा देते हैं रोज। चाय नहीं जमती मुझे, और वैसे भी बच्चों के लिए अच्छी भी नहीं होती चाय। पेट दर्द करता है मेरा। अब आप ही बताओ, भूखे पेट किसे चुनूं जज साहब, मेम साहब? किसको चुनूं मैं? ये मम्मी जो कभी मेरी थी नहीं, जिसने मुझे उस नर्क में, उस मैट्रन के पास छोड़ दिया, और जिसे पता भी नहीं है कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। आपको पता है, उस बाल मंदिर अनाथालय की मैट्रन ने बहुत कोशिश की कि कोई मुझे गोद ले ले। 8 सालों में 8 बार गोद लिया लोगों ने मुझे। उसमें से 4 घर तो फिर भी ठीक थे, वहाँ रोज नहीं मारते थे, और हाँ, बासी खाना भी दे देते थे। और बाकी के 4 घर, उसमें तो ऐसे मारते थे जैसे सुबह शाम की दवाई हो। गाली देते थे, और हाँ, अंधेरे में भी बंद कर देते थे। और ये डैडी, इसका? इनका बोलो बेटा। हाँ, इनका तो पता नहीं क्या सीन है। इनको तो खुद ठिकाने लगने की जरूरत है। मुझे क्या संभालेंगे ये? अगर कोई स्पेयर में माँ पड़ी हो ना, तो सबसे पहले इन्हें देना। मुझसे ज्यादा तो इन्हें जरूरत है, मेरे को पापा बाद में देना। मैं खुद के लिए अकेले ही काफी हूँ। बस मुझे मार नहीं खानी। कोई ऐसी सीधी सादी सी नौकरी लगवा दो, 2 पैसा कमाने का रास्ता दिखा दो, झाड़ू पोछा भी कर लूंगी। अगर 3 बेडरूम वाले घर का होगा तो हंसते हंसते कर लूंगी, और अगर उससे ज्यादा होगा तो फुल कोशिश करूंगी, कसम से। उसके बदले में समोसा, कुलचा, या फिर तीनों टाइम का खाना नहीं, एक ही टाइम का खाना मिल जाए, वो भी भरपेट। बासी खाना भी चलेगा, या फिर 1 कप दूध भी मिल जाए, वो भी काफी है। ये लाड प्यार, भविष्य, पढ़ाई लिखाई, ये सब मुझे नहीं चाहिए। ये सब हमारे लिए नहीं बना मेम साहब। बहुत लोगों ने सिर्फ फालतू सपने दिखाए हैं।
बस काम का पैसा, खाना और एक ऐसी छत जहाँ कोई ना मारे। बहुत मार खाई है, बहुत दर्द भी होता है, बहुत जगह निशान भी हैं। भाई क्या कर रहा है यार? लड़की जा रही, जाने देना उसको अपने। मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्यों चाहिए तुझे ये वक्त लड़की? हाँ यार, I want you both to shut up and sit down. बस इससे बचा लो, अपन खुश। योर ऑनर प्लीज मुझे मेरी बच्ची दे दीजिए। उसने बहुत तकलीफ सही है। आई विल मेक श्योर कि उसे और कोई तकलीफ ना हो। उसे वो सब कुछ दूंगी जो उसे कभी नहीं मिला। उसे वो सारे हक दूंगी जो एक बच्चा डिजर्व करता है। प्लीज मुझे मेरी बेटी दे दीजिए। क्या क्या दोगी? सरोजनी नगर में घर, मिडिल क्लास लाइफ मेरे साथ रहेगी, कम से कम बड़े घर में रहेगी, नौकर चाकर होंगे, कॉन्वेंट स्कूल जाएगी, इंटरनेशनल। तुम्हें क्या लगता है कि उसे ये सारी चीजें चाहिए? प्लीज मेंटेन साइलेंस। क्या हो रहा है यहाँ पर? देखो उसे रियांश, उसे ध्यान से सुनो कि वो क्या कह रही है। बिंदास होने के भेस में एक डरी हुई सी मासूम सी बच्ची है वो, जिसने अपनी उम्र से ज्यादा गंदगी देख ली है। वो सिर्फ और सिर्फ प्यार की भूखी है। तो प्यार दूंगा ना मैं, किसने कहा प्यार नहीं दूंगा? एंड प्रणति रिमेंबर वन थिंग, यू एंड मी हैड एन अफेयर और उसका नतीजा ये बच्चा है एंड वी बोथ हैव द राइट्स ऑन हर। हम दोनों का हक है इस पे। और तुम्हारी शादी होने वाली है कुछ दिनों में, परिवार होगा, बच्चे होंगे, इसके साथ क्या होगा? वो सौतेले वाला बिहेवियर। जुगनू मेरी पहली बच्ची है। She will always remain my family और मैं उसे बहुत खुश रखूंगी। कैसे खुश रखोगी तुम? अप्पू घर ले जाओगी? अरे मेरे साथ रहेगी, प्रिंसेस बन के रहेगी। प्रिंसेस तुम्हारे घर पे, जहाँ पर तुम खुद दिनों तक जाते ही नहीं हो। तुम क्या रखोगे उसका? तुम अपना ख्याल नहीं रख सकते हो रियाज, इसका ख्याल क्या खाक रखोगे तुम? अपने क्लाइंट को कंट्रोल कीजिए मिस्टर छाबड़ा। Don't you dare claim her as yours। तो मेरी बच्ची है और मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें उसे नहीं ले जाने दूंगी। हाँ तो मैं भी देखता हूँ खुराना से हम। I challenge you। जब तक ये खत्म होगा तब तक मुझे समोसा मिल सकता है क्या? बहुत भूख लगी है। रिसेस। नहीं ये रिसेस कब खत्म होगी? एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये रियांश अचानक से पलट कैसे गया। कल तक तो उसे छुटकारा चाहिए था और अचानक उसे जुगनू चाहिए। ये लड़का ना बहुत ही वियर्ड है। पर उसे जुगनू क्यों चाहिए? यार जवाब दो, क्यों चाहिए बच्ची? यार भाई उसको समझ नहीं आ रहा है यार, अचानक से ट्यून क्यों चेंज कर दिया आपने? और यार सेम फैमिली में यार, हमको तो पता होना चाहिए क्यों चाहिए बच्चे। एक सेकंड सच बताओ, सीन क्या है? बच्चों से तो दूर भागते थे आप। उसे जुगनू चाहिए क्यों? तुम चिंता मत करो, उसे बच्ची की कस्टडी कभी नहीं मिलेगी। बच्ची हमेशा माँ को ही मिलती है, चाहे कितना ही पेचीदा केस क्यों ना हो। केस क्रिटिकल है मैं जानता हूँ, पर कस्टडी मुझे ही मिलेगी। मैं बताता हूँ कैसे। वी कैन नॉट बी श्योर मैम, अब हालात थोड़े बदल गए। सिंगल पेरेंटिंग मर्द भी अच्छी तरीके से कर लेते हैं। ये केस अब इतना सिंपल नहीं रहा। It's gonna be a cakewalk, guys. बस लॉयर को हमें यही बताना है कि बच्ची हमें चाहिए, समझे? छाबड़ा सर, आपने वो बच्ची हमें चाहिए, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। दिल्ली का टॉप ब्रास हमें जानता है। अरे उनके रगों में हमारी तो शराब बहती है। खुराना से दिल्ली के बॉस, आप केस स्ट्रॉन्ग बनाइए। केस स्ट्रांग था हमारा, पर अचानक उनके बयान ने सब कुछ बदल दिया। और अब तो जज भी आप पे सवाल कर रही है कि कैसे आपको पता नहीं चला कि आपकी बेटी जिंदा पैदा हुई थी या मरी हुई। उसका जाली डेथ सर्टिफिकेट किसने बनवाया? और आपकी माँ ने आपसे छुप के उसे अनाथालय में डाल दिया, आपको पता नहीं चला। इलीगल है ना ये सब? सवाल तो उठेंगे। इसी एक पॉइंट पे तो हमको खेलना है सर। आप ये मानो कि ये वो हुक्म का इक्का है जो प्रणति के अगेंस्ट जाएगा। कोई बात होती है, बच्ची के पैदा होने की खबर बाप को नहीं दी, अनाथालय में देने की खबर नहीं दी, और यही नहीं और भी पॉइंट्स हैं उसके खिलाफ। दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि जिस तरीके से बच्ची को टॉर्चर किया गया, उसने जो भूख और गरीबी देखी है, उसके कारण ये और जरूरी हो जाता है कि अब वो जिस जगह जाए, जिस घर जाए, वो उसके लिए सही हो। और ऑब्वियसली
वो जगह है मेरा घर, जहां उससे सारे ऐशो आराम मिलेंगे। लेकिन बच्चे की मर्जी का क्या सर? बच्चे की मर्जी बहुत मैटर करती है मैम। वो नाबालिग है तो क्या, उसे ये डिसाइड करने का हक है कि उसे किसके साथ रहना है। आई थिंक अब ये आसान नहीं होगा। तो अब मैं क्या करूं? बताइए ना, क्या करूं मैं? जो गलती मेरी माँ ने की, उसकी सजा मेरी बच्ची क्यों भुगते? मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी बच्ची चाहिए, बस, और कुछ नहीं। प्रणति, जस्ट काम डाउन, कुछ नहीं होगा। बच्ची हमारे पास ही आएगी, कहीं नहीं जाइए। मुझे समझ नहीं आ रहा है अर्षद कि प्रियांश को अचानक से जुगनू क्यों चाहिए? पहले तो उसे जुगनू नहीं चाहिए थी ना। कोई तो बात है जो वो मुझसे छुपा रहा है, और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि रातों रात प्रियांश के दिल में बच्चे के लिए प्यार जाग उठा। नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं जज के भरोसे नहीं बैठ सकती। अरे आप टेंशन न लो सर, विल पुट आवर बेस्ट केस इन फ्रंट ऑफ द जज। बड़ा ऐसे ही थोड़ी मशहूर है दिल्ली में। अरे तो तू डिसाइड करना किसके साथ रहना है तुझे। माँ बाप दोनों चाहते हैं कि तू उनके साथ रहे। मजे है तेरे तो, किसी को भी चुन ले, गुड़िया की तरह रखेंगे तुझे। अंदर कम से कम एक बात तो समझ आ गई, बचपन में गोची ये लोग करते हैं और चुकाना हम जैसे को पड़ता है पैदा होके। क्या? हाँ देख आंटी, अनाथालय में बच्चा कुछ सीखे या ना सीखे, एक बात तो जरूर समझ आती है, कभी भी किसी पे भी विश्वास नहीं करने का। अरे जब माँ बाप पर ही नहीं विश्वास कर सकते तो दूसरों की क्या औकात? और एक समोसा मिलेगा क्या? चलो चलो, कार्रवाई शुरू होने वाली है। देख अभी भी टाइम है, माँ बाप दोनों में से किसी एक को डिसाइड कर ले, फिर समोसा ही नहीं और भी बहुत कुछ मिलेगा। चल। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हें जुगनू में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही उसकी जिम्मेदारी उठाने में इंटरेस्ट है। फिर ये सब क्यों कर रहे हो तुम? हाँ, तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हो ना? तुम्हें जो सोचना है सोच लो। क्यों क्यों मैंने तुमसे बोलो, रुक क्यों गई? क्यों मैंने तुमसे प्यार किया? क्यों मैंने सपने देखे? क्यों वो विशिंग ट्री के सामने मन्नतें मांगी वगैरह वगैरह? यही सब कहना चाहती हो ना, तो बोलो। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ तुम हो, सबसे बड़ी गलती तुम हो, और अब मैं एक और गलती नहीं होने दूंगा जुगनू को खो के। क्यों, कहा, कब, कैसे मैंने अपना दिमाग चेंज किया वो तुम पता कर लो, बट मुझे बच्ची चाहिए, और क्यों चाहिए वो तुम्हें नहीं बताऊंगा। जुगनू बेटा, आप किसके साथ जाना चाहती हैं? मामा के साथ या पापा के साथ? क्या डिसाइड किया?